તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર સીએનબીસી બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો. નમસ્કાર, સીએનબીસી બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું જયણા અરકંટી અને તમારા માટે લઈને આવી છું પ્રોપર્ટી ગુરુ. તો આ સપ્તાહ આપણે પ્રોપર્ટી માર્કેટના દરેક પાર્ટિસિપન્ટ એટલે કે બાયર્સ હોય, સેલર્સ હોય, ટેનન્ટ હોય કે પછી લેન્ડ ઓનર હોય, બધાના પ્રોસ્પેક્ટિવની આપણે અહીંયા આગળથી એક ચર્ચા ખાસ કરવાના છે અને આ માટે આપણી સાથે એક ખાસ મહેમાન જોડાઈ ગયા છે અને તેઓ છે નો બ્રોકરના કો ફાઉન્ડર અને સીબીઓ મિસ્ટર સૌરભ गर्ग. सौरभ जी, તમારું સ્વાગત છે सीएनबीसी बाजार पर. सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप रियल एस्टेट सेगमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने पार्टिसिपेंट हैं, वो चाहे बायर हो, सेलर हो, डेवलपर हो, प्रॉपर्टी ओनर्स हो या टेनेंट्स हो, सबके साथ काम कर रहे हैं. तो हम आज इन सबके पहलुओं को समझना चाहेंगे आपके साथ. तो सबसे पहले बायर्स से शुरू करते हैं. कहा जा रहा है कि अभी जो फिलहाल जो मार्केट है वो पूरा बायर्स के फेवर में है, बायर्स मार्केट है. तो इस विषय पर आपकी क्या राय बन रही है और बायर्स के क्या क्या प्रेफरेंसेस आप देख रहे हैं? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बायर्स मार्केट है. अगर आप देखें तो पिछले 7-8 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी टर्बुलेंस रहा है. पहले डीमोनेटाइजेशन, रेरा, जीएसटी, इनके चलते प्राइस इंक्रीज नहीं हुए थे और एक तरीके से प्राइसेस का टाइम करेक्शन हो गया. तो समय के साथ प्राइस स्टैग्नेंट रहे तो उसका एक तरीके से हम टाइम करेक्शन ऑफ प्राइस मानते हैं. और अगर आप लास्ट ईयर से देखें तो बिल्डर्स भी अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो प्राइसेस हैं वो कहीं पे काफ़ी अच्छे हैं इस टाइम पे. और यही कारण है कि 84% लोगों को लगता है कि घर खरीदने के लिए ये बेस्ट टाइम है, ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और करीब 75 से 76% लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट है, इवन स्टॉक मार्केट और गोल्ड से भी बेहतर. तो ये एकदम वो स्टेज है जहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं मार्केट में और हमें काफ़ी डिमांड दिख रही है. इवन मिलेनियल्स जो कि यंगर लोग घर खरीदने से पीछे रहते थे, वो भी अब काफ़ी बड़ी मात्रा में मार्केट में आ रहे हैं. अगर हम बायर प्रेफरेंस की बात करें तो ज़्यादातर बायर्स बड़े घर देख रहे हैं. आई थिंक वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल के चलते उन्हें बड़े घर की ज़रूरत महसूस हो रही है. और बजट भी पहले से बढ़ गए हैं. अब 1 करोड़ प्लस वाले घरों की डिमांड में काफ़ी जंप हम देख रहे हैं. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે સમજી રહ્યા છે કે બાયર્સના પ્રેફરન્સીસ જે છે તે મોટા ઘર તરફ જોઈ રહ્યા છે. વર્ક ફ્રોમ હોમને કારણે લોકોને ઘરની અંદર થોડી કામ કરવા માટેની સ્પેસની જરૂર પડી રહી છે. પાછલા 2-1 વર્ષથી કોરોનાને કારણે વર્ક ફ્રોમ હોમનો ટ્રેન્ડ આવી રહ્યો છે. આપણે પણ આપણા શો અત્યારે વર્ક ફ્રોમ હોમથી કરી રહ્યા છે, તો આ માટે જગ્યાની તો ખાસ જરૂર પડતી જ હોય છે. તો આ કારણે બાયર્સની અંદર જે પ્રેફરન્સ દેખાઈ રહ્યો છે એ મોટા ઘરનો દેખાઈ રહ્યો છે અને બાયર્સ ઘર ખરીદવા માટે મોટાભાગના બાયર્સને લાગી રહ્યું છે કે આ એક સારો સમય છે અને ખરીદી આપણને માર્કેટની અંદર આવતી દેખાઈ રહી છે. તો હવે આપણે ટેનન્ટ્સનો જે વ્યૂ पॉइंट છે એ પણ સમજી લઈએ. सौरभ जी, टेनेंट का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और उनकी क्या पसंद है, क्या क्राइटेरिया वो देखते हैं और जो टेनेंट्स हैं उनके क्राइटेरिया जो थे पसंद के, उसमें कोई चेंज आया है इस पैंडेमिक के दौरान? तो अगर आप देखेंगे कि टेनेंट्स की डिमांड अब पिछले साल तो काफ़ी कम हो गई थी, स्पेशली जब सेकेंड वेव आया था उसके बाद डिमांड टेनेंट्स की काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लोग अपने होम टाउन्स में चले गए थे. वर्क फ्रॉम होम था, काफ़ी लोग चेंज नहीं कर रहे थे घर, तो उस टाइम पे डिमांड काफ़ी कम थी. लेकिन अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि दिवाली के बाद से डिमांड में काफ़ी जंप आया. कई सिटीज़ में हमने देखा कि हम प्री पैंडेमिक लेवल पे या उससे भी ऊपर डिमांड देख रहे थे. इनका भी प्रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो पैंडेमिक के बाद चेंज हुआ. ये लोग भी बड़े घर की प्रेफरेंस कर रहे थे. करीब 29% टेनेंट्स ऐसे थे जो कि घर चेंज करना चाहते थे क्योंकि उनको बड़ा घर चाहिए, तो इसलिए बड़े घर की डिमांड काफ़ी थी. इंडिपेंडेंट हाउस जो कि मतलब इंडिपेंडेंटली प्लॉट के ऊपर घर बना होता है, उसकी भी डिमांड में काफ़ी जंप देखा गया, स्पेशली साउथ की सिटीज़ जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर. तो इसमें भी हमने काफ़ी डिमांड देखी.
और पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि टेनेंट्स अभी अपना सर्च रियल एस्टेट वेबसाइट पे करना चाहते हैं और ब्रोकरेज पे करने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ओनली 12-13% ही टेनेंट्स कहते हैं कि हम ब्रोकर के थ्रू घर लेना चाहते हैं। बाकी सब लोग का प्रेफरेंस है कि रियल एस्टेट वेबसाइट या कहीं और से बिना ब्रोकरेज के उनको घर मिल सके। તો આ જે આપણે જોઈ રહ્યા છે આખી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે ટેનન્ટ્સને માટે તેઓ પણ મોટું ઘર અહીંયા આગળથી ઈચ્છી રહ્યા છે અને આ માટે તેઓ બ્રોકરની પાસે જવાની પસંદગી ઓછી થઈ રહી છે. હવે લોકો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધારી રહ્યા છે. વેબસાઇટ પરથી લોકો શોધવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે અથવા પોતાના પર્સનલ કોન્ટેક્ટથી, પરંતુ બ્રોકરને અવોઇડ કરવાની અહીંયા આગળથી જે છે એમની પસંદગી પ્રેફરન્સ અહીંયા આગળથી બની રહ્યો છે. सौरभ जी, हमने टेनेंट्स की तो बात की, तो अब हम अगर लैंडलॉर्ड के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ले, उनकी कैसी स्थिति बन रही है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है बहुत सारी शिकायतें हमें लैंडलॉर्ड की तरफ से मिल रही है कि उनका किराया आना बंद हो चुका है या तो उन्हें किराया कम करना पड़ गया है. क्या देख रहे हैं आप, क्या स्थिति हो रही है उनकी? तो ये इसके भी आप सही कह रहे हैं कि जब हमने सेम सर्वे लास्ट ईयर किया था 2020 के एंड में, तो हमने देखा था कि काफ़ी लैंडलॉर्ड्स बोल रहे हैं कि या तो उन्होंने रेंट कम किया है या उन्होंने रेंट वेवर दिया है. 50% लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि हमने अपने टेनेंट्स को रेंट का वेवर भी दिया. लेकिन अगेन जैसे मैंने आपसे बोला कि दिवाली के बाद से हमें डिमांड इंक्रीज होती दिखी, तो पिछले 4-5 महीने में कि हमने देखा जैसे जैसे डिमांड रिवाइव हो रही है, रेंट में भी बढ़ोतरी हुई है. तो मेजर सब बड़े बड़े शहर अगर आप देखें तो 5 से 6% रेंट इंक्रीज हुआ है और करीब 46% लैंडलॉर्ड्स ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि हमने पिछले साल के कंपैरिजन में रेंट इंक्रीज किया है. तो एक तरह से सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, पर अब हमें देखना पड़ेगा कि जो अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा. क्या थर्ड वेव आएगी तो उसकी वजह से वापस टेनेंट्स की डिमांड नीचे जाएगी, ये अभी देखना हमको बाकी है. ઓકે, તો સ્થિતિ અહીંયા આગળ જે આપણે સમજી રહ્યા છે કે ભાડાની અંદર આપણે પાછલા થોડા સમયની અંદર 5% વધારો જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ પેન્ડેમિક દરમિયાનની જો વાત કરીએ તો જે ભાડુઆત છે એમના દ્વારા જે લેન્ડલોર્ડને રકમ ચૂકવાતી હોય છે એની અંદર ઘટાડો થતો જોવા મળ્યો છે અથવા અમુક લેન્ડલોર્ડે વેવ પણ આપ્યા છે, એટલે કે ભાડાને અમુક સમય માટે માફ પણ કર્યા છે. પરંતુ હવે ભાડાની અંદર થોડી વધારો થતો હોય એવું અહીંયા આગળથી આપણને લાગી રહ્યું છે. सौरभ जी, अगर हम आज जैसे कि बात कर रहे थे कि सभी लोग अपना घर और बड़ा चाहते हैं, चाहे वो टेनेंट्स हो चाहे बायर्स हो, सब लोगों को नए घर में शिफ्ट होने की सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनको बड़ा घर चाहिए, उनको अपग्रेड चाहिए. तो क्या आप ये देख रहे हैं कि इसके लिए सबको अपना पुराना घर भी बेचना पड़ रहा है? तो बेचने में क्या लोगों को कोई दिक्कतें आ रही है, कोई परेशानी आ रही है? सेलर्स के लिए कैसा पर्सपेक्टिव बन रहा है? तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि काफ़ी लोग घर अपग्रेड कर रहे हैं. तो अगर हम देखते हैं कि जो बायर्स इस टाइम मार्केट में हैं उनमें करीब 40-45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले घर खरीदा हुआ है, तो वो अपग्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा घर खरीद रहे हैं. तो एंड काफ़ी बड़ा रीज़न जैसा आपने सही बोला कि छोटे घर से वो बड़ा घर जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसके लिए उन्हें घर बेचना भी पड़ता है. लेकिन अगर हम सेलर का देखें तो क्योंकि इस समय काफ़ी बायर्स हैं मार्केट में, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आ रही है. हाँ, कुछ सेलर्स हैं जिनको अपनी मर्जी का प्राइस नहीं मिल रहा है, बट अभी मार्केट इतना बॉयंट है कि अगर आप सही प्राइस मांगेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाएगा, आप फटाफट घर बेच पाएंगे. अगर आपकी प्राइस एक्सपेक्टेशन मार्केट से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आपको उसमें दिक्कत आएगी. તો ખૂબ જ સરસ ચર્ચા અહીંયા આગળ પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર ચાલી રહી છે. આપણે દરેક પાર્ટિસિપન્ટ જે પ્રોપર્ટી માર્કેટના છે એના પ્રોસ્પેક્ટિવને એના ઉપર આપણે ઓવરવ્યુ લઈ રહ્યા છે, એમનો પ્રોસ્પેક્ટિવ સમજી રહ્યા છે, પરંતુ આ રસપ્રદ ચર્ચાની અંદર હાલ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા વિરામનો. તો લઈશું એક નાનકડો વિરામ અને ઝડપથી પાછા ફરીશું અને આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. વિરામ બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે. અને જે રીતે મેં તમને અગાઉ જણાવ્યું કે આપણે આજે નો બ્રોકરના સૌરભજી સાથે જે વાતચીત કરી રહ્યા છે અને જાણી રહ્યા છે કે રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટના જે કંઈ પણ પાર્ટિસિપન્ટ છે
બાયર્સ હોય, સેલર્સ હોય, રેન્ટ ઉપર રહેનારા હોય, લેન્ડ ઓનર હોય, બધાના પ્રોસ્પેક્ટિવને અહીંયા આગળથી આપણે समझવાની कोशिश કરી રહ્યા છે। તો આ ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીશું। सौरभ जी, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि आपने जब हम टेनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि लोग ब्रोकर से थोड़ा दूर जा रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वेबसाइट के थ्रू वगैरह अपना जो घर है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन वगैरह हुआ तो लोगों तक पहुंचने के लिए डेवलपर से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ और कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है और इससे कितना फायदा हो रहा है रियल एस्टेट को। तो अगर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी अब हमारी जिंदगी के हर पहलू में रोल प्ले करती है, एंड रियल एस्टेट कुछ अलग नहीं है। रियल एस्टेट में भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हो रहा है, एंड पैंडेमिक के चलते उसके उपयोग को काफ़ी बूस्ट भी मिला है। पहले लोग सर्च ऑनलाइन ही करना चाहते हैं जिससे कि मिनिमम एक्सपोजर हो और उनको कहीं जाना ना पड़े, घर बैठे बैठे ही वो प्रॉपर्टी देख सकें, उसको एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट कर सके, प्रॉपर्टी रिजेक्ट कर सके। तो इसका एक चीज़ इसका काफ़ी बड़ा यूज़ हुआ है लॉकडाउन के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, वो है वीडियो वॉक थ्रूज, जहाँ ओनर या बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी वीडियो के माध्यम से बायर को या टेनेंट को दिखा देते हैं। इसके चलते टेनेंट या बायर को मल्टीपल प्रॉपर्टी विजिट नहीं करनी पड़ती, बट वो घर बैठे ही उसका डिटेल्ड व्यू ले सकते हैं। तो पहले अगर आप देखें, पैंडेमिक के पहले एक टेनेंट या बायर 8 से 10 प्रॉपर्टी विजिट करता था, बायर तो शायद उससे भी ज़्यादा करता था। और अब वो जो है इन्हीं प्रॉपर्टी को देख के उसमें से 7 से 8 प्रॉपर्टी जो उनको पसंद नहीं आ रही हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और बाकी जो 2 से 3 प्रॉपर्टी पसंद आई उनको ही विजिट करते हैं और फिर उसको क्लोज करते हैं। ये पूरे प्रोसेस को काफ़ी इजी बना देता है, फास्ट कर देता है, एंड दोनों ही सेलर और बायर या ओनर या टेनेंट दोनों का एफर्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो इस समय हमने जब हम अपने कस्टमर से पूछा तो ऑलमोस्ट 77% बायर्स और टेनेंट्स ने बोला कि वो वीडियो वॉक थ्रू को प्रेफर करते हैं। इससे उनको काफ़ी आसानी होती है करने में, और जल्दी ही वो अपना पूरे का पूरा डिसीजन ले पाते हैं। તો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અહીંયા આગળથી આપણે રિયલ એસ્ટેટની અંદર વધતો જોઈ રહ્યા છે। વિડીયો વોક થ્રુ આ એક નવી વસ્તુ આપણે પેન્ડેમિક દોરાન આવતા જોઈ છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આનો લાભ ઘણા બધા હોમ બાયર્સ લઈ રહ્યા છે। તેઓ ઓનલાઈન સર્ચ કરે છે, વિડીયો વોક થ્રુ જુએ છે અને ત્યારબાદ જે પ્રોપર્ટી પસંદ પડે છે એની તેઓ મુલાકાત કરે છે। અને આમ કરવાથી કદાચ ગ્રાહક હોય કે ડેવલપર બંનેનો સમય અને ઘણી બધી મહેનત અહીંયા આગળથી બચતા દેખાય છે અને પસંદગી કરવામાં પણ ખાસી એવી સરળતા અહીંયા આગળથી આવતી જોવા મળે છે। તો આ કારણ છે કે આપણે रियल एस्टेटની અંદર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધતો જોઈ શકીએ છીએ। सौरभ जी, अगर हमारी बातचीत को आगे बढ़ाए तो ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से जो लोकेशन का महत्व है, बायर्स हो या फिर रेंट पे लेने वाले हो, उनके लिए क्या इतना ही है या अभी लोकेशन का महत्व में थोड़ा सा हम थोड़ी कमी आती देख सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर बिकॉज पूरा ही वर्क फ्रॉम होम था, तो लोकेशन का प्रेफरेंस काफ़ी कम हो गया था। लोग बोल रहे थे कि हमें बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, चाहे वो थोड़ा शहर के बाहर हो, चाहे वो हमारे वर्किंग प्लेस से दूर हो। तो क्लियरली वो काफ़ी बड़ा ट्रेंड था। लेकिन अभी जैसे हम देखा पिछले 2-3 महीने में कि ऑफिसेज थोड़ा खुलने लगे हैं, हाइब्रिड मॉडल आ गया है, तो ऑफिसेज बोल रहे हैं कि हाँ, आप 1 से 2 दिन ऑफिस आइए और बाकी दिन घर से काम करिए। तो लोकेशन को इम्पोर्टेंस थोड़ा वापस बढ़ गया है। अभी हम जब अपने कस्टमर से बात किया तो काफ़ी लोगों ने बोला कि अब वो प्रॉपर्टी अपने ऑफिस के पास देख रहे हैं, एंड वो अभी जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ये सब वापस इम्पोर्टेंट हो रहा है। और अगर आप देखें तो पहले इसकी महत्व बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको रोज ऑफिस जाना था, और अगर आप जितनी भी सिटीज़ देखेंगे तो ट्रैफिक काफ़ी ख़राब रहता है, काफ़ी टाइम लगता है जाने में। तो लोगों का प्रेफरेंस था कि वो एकदम ऑफिस के पास ही रहें। वो थोड़ा अभी ट्रेंड कम हुआ है
पिछले साल काफ़ी कम था, अभी उससे ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अभी वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वापस ऑफिसेज बंद होने लगे हैं बढ़ते केसेस के चलते। तो अब लोग क्या प्रेफर करेंगे, ये अभी हमें देखना पड़ेगा वापस। ઓકે, તો સમય પ્રમાણે લોકોની જે માંગ છે એની અંદર આપણે અલગ અલગ પ્રકારના બદલાવ આવતા જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે પેન્ડેમિક હતું, વર્ક ફ્રોમ હોમનું કલ્ચર એકદમ આવી ગયું હતું, ત્યારે લોકો દૂર હોય પરંતુ મોટી પ્રોપર્ટી હોય એવું ઈચ્છી રહ્યા હતા. વળી પાછો થોડો સમય એવો હતો કે આપણી હવે ગાડી જે છે તે પાટા પર આવી રહી હતી, ઓફિસ ચાલુ થઈ રહી હતી, ત્યારે ફરીથી ઓફિસની નજીકના ઘરોની માંગ હતી. અને હવે આપણે ફરીથી જોઈ રહ્યા છે કે મિક્સ ટ્રેન્ડ બની રહ્યો છે. થોડા લોકો ઓફિસેથી કામ કરી રહ્યા છે, થોડા ઘરેથી કામ કરી રહ્યા છે. તો આપણે હવે જોવું રહેશે કે આગળનો સમય કેવો છે, કેવા સંજોગો છે, એ પ્રમાણે આપણે માંગની અંદર ફેરફાર જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ લોકેશનનું થોડું ઘણું મહત્વ અહીંયા આગળથી ઘટી રહ્યું હોય એવું અહીંયા આગળથી આપણને લાગી રહ્યું છે. એટલે કે લોકો શહેરના સેન્ટરથી થોડા દૂર જવા માટે તો તૈયાર થયા છે. શરત એ છે કે એમને ઘર મોટું, સ્પેશિયસ અને થોડું सुविधाओं साथे જોઈતું હોય છે. सौरभ जी, जैसे कि पिछले साल में हमने देखा है कि लोगों ने बहुत ज्यादा घर की खरीदी की है. सेल्स के जो नंबर्स हमें मिले हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं. तो क्या रीजन आप देख रहे हैं इसका? क्या रीजन हो सकता है कि लोगों के पास पैसों की ज्यादा बचत हुई है, घर खरीदने के लिए उनका बजट बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस सिनारियो को? नहीं, तो आपने एकदम सही कहा कि अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, कि 3-4 चीज़ें हुई हैं इसमें। एक तो टाइम करेक्शन ऑफ प्राइस हुआ, क्योंकि लास्ट 7-8 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी टर्बुलेंस था एंड प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए थे। तो एक तरीके से वो प्राइस करेक्शन हो गया। दूसरा, अभी इंटरेस्ट रेट तो हिस्टोरिक लो पे हैं। तो इतना इसके चक्कर में इन दोनों रीज़न से अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ी गई है, क्योंकि आपकी प्राइस भी कम हो गया है, बिल्डर्स कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और आपका इंटरेस्ट रेट होम लोन का वो भी कम है। तो अफोर्डेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। एंड अगर आप देखें पिछले 2 साल में लोगों की काफ़ी फोर्स्ड सेविंग्स भी हो गई हैं। तो जो लोग वेकेशन लेते थे या लाइफस्टाइल पे खर्च करते थे, वो सब काफ़ी कम हो गया एंड काफ़ी फोर्स्ड सेविंग हो गई। तो डाउन पेमेंट का पैसा भी अपने आप इकट्ठा हो गया है एंड उससे काफ़ी आसानी हो गई है। और इसका एक और रीज़न थोड़ा इमोशनल भी है कि लोगों ने इतना टाइम घर पर स्पेंड किया है कि इमोशनली उनको लगने लगा है कि घर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, एंड उनका पूरे का पूरा आउटलुक थोड़ा चेंज हो गया है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगला पूरा दशक रियल एस्टेट का होने वाला है। अगले 7 से 8 साल में हम देख रहे हैं कि मल्टी ईयर अपसाइकिल होगी रियल एस्टेट की, और अभी तो हम उस अपसाइकिल के शुरुआत में हैं। तो अगले 7 से 8 साल में हम देखेंगे कि बॉयंसी बढ़ेगी और काफ़ी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, एंड चाहे अपने कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज रियल एस्टेट से आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे और खुद कंजम्पशन के लिए भी ये काफ़ी काफ़ी अच्छा टाइम है। जी, तो जैसे कि आपने यहाँ पे बता ही दिया है कि आने वाला समय जो है वो रियल एस्टेट के लिए अच्छा है, और ये समय बायर्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो आपसे आखिरी सवाल यही करना चाहूंगी कि आपकी क्या राय बनती है हमारे दर्शकों के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए? उनको अभी क्या करना चाहिए? घर खरीदने में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं, चर्चाएं हमारी होती रहती है कि जो कमोडिटीज है घर बनाने के लिए जिनका उपयोग हो रहा है, उनकी भारी कीमतों के बढ़ते और बहुत सारे प्रीमियम्स, और इसके लिए जो बढ़ते डेवलपर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और उस वजह से हमें हमें पता चल रहा है कि कीमतें बढ़ती हुई दिखेगी घरों की। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय बनती है? आप होम बायर्स को क्या अपनी राय देना चाहेंगे? तो मेरी तो यही राय है इस टाइम पे कि ये काफ़ी समय है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं ये तो लगता नहीं है कि चेंज होंगे, ये सिमिलर रहेंगे, बट डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, एंड बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स भी कम हैं, तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी ये अच्छा टाइम है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको जो भी प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे वो नई प्रॉपर्टी लेनी है, रीसेल प्रॉपर्टी लेनी है, आप प्राइस पे नेगोशिएट करिए, लेकिन ये काफ़ी सही समय है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए।
ઓકે, તો દર્શક મિત્રો, અહીંયા આગળ આપણી ચર્ચાનો જે નિષ્કર્ષ બની રહ્યો છે એ બની રહ્યો છે કે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે આ સારો સમય છે. ઘણા બધા લોકોએ આ વર્ષ દરમિયાન પણ આ મત પોતાનો આપ્યો છે કે પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે આ સારો સમય છે. બાયર્સ માર્કેટ છે. આપણે પણ ઘણી વખત આ ચર્ચા કરતા આવ્યા છે. તો તમારે જો ઘર ખરીદવું હોય તો તમે ઘર ખરીદવા માટે આગળ વધી શકો છો અને તમારું ઘરનું સપનું જલ્દીથી સાકાર કરી શકો છો. તો આજે આપણે રિયલ એસ્ટેટને લગતા દરેક પાર્ટિસિપેન્ટ અંગે એમના ઓવરવ્यूને जान्यो છે, એમનો प्रोस्पेक्टिव्स जान्यो છે અને खूब જ રસપ્રદ चर्चा આપણી रही है. सौरभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लिया. आपका शुक्रिया. સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં પણ હાલ પૂરતું આટલું જ. મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ CNBC બજાર સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.